फाइनली आरती और वेद तो मिल गए हैं, लेकिन क्या ये मिलन मौत का बुलावा है? एक तरफ प्यार की नई शुरुआत और दूसरी तरफ युवराज की बंदूक। आज की रात अवस्थी हाउस में खून की होली खेली जाएगी। ये अंजलि बचा पाएगी अपने परिवार को? क्या महक का अंधा विश्वास उजाड़ देगा सबका सुहाग? ये अंजलि की एक गोली खत्म कर देगी युवराज का नामो निशान? देखिए एडवोकेट आरती अंजलि अवस्थी के आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड में सब कुछ बताएंगे आपको। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत आरती के वेद के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचने से होती है। उसे लगता है कि वेद उसे भूल गया है। आरती खुद मानती है कि उससे गलती हुई थी, लेकिन वह सोचती है कि उस समय वह क्या कर सकती थी, क्योंकि वह नशे में थी और उसने सिर्फ कलीग को वेद के साथ देखा था। राघव और गणेश चुपके से आरती के कमरे में घुस जाते हैं और उसके फ़ोन से वेद को मैसेज भेजते हैं, जिसमें वे आरती की तरफ से उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे घर के बाहर मिलने के लिए कहते हैं। सन्या, निवेदिता और पद्मा दूर से यह सब देख रहे होते हैं। कमरे से बाहर आने के बाद राघव सन्या, निवेदिता और पद्मा को आरती के फ़ोन से वेद को भेजे गए मैसेज के बारे में बताते हैं। फिर निवेदिता वेद का फ़ोन लेती है और वेद बनकर आरती को एक मैसेज भेजती है। मैसेज में वह लिखती है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे बाहर मिलने के लिए कहता है। वेद घर में आता है और गणेश से पूछता है कि क्या उसने उसका फ़ोन देखा है। उसे उसका फ़ोन टेबल पर मिलता है। आरती का मैसेज देखता है और आरती से मिलने के लिए निकल जाता है। आरती भी वेद का मैसेज देखती है और उससे मिलने चली जाती है। वेद और आरती घर के बाहर मिलते हैं। राघव और बाकी लोग चुपके से देख रहे होते हैं। ये सब उनका प्लान सामने आता है। अंजलि राघव और गणेश से पूछती है कि वे यहाँ क्यों छिपे हैं। गणेश उसे बताता है कि वेद और आरती की लव स्टोरी देख रहे हैं। आरती वेद से पूछती है कि उसने उसे वहाँ क्यों बुलाया। वेद जवाब देता है कि उसी ने उसे बुलाया था। वे बहस करने लगते हैं। जैसे ही आरती गिरने वाली होती है, वेद उसे पकड़ लेता है और वे एक रोमांटिक पल बिताते हैं। वे साथ में एक रोमांटिक ड्यूट गाते हैं। अंजलि और बाकी लोग वेद और आरती के साथ मिल जाते हैं। राघव और गणेश आरती को बताते हैं कि उन्होंने अपने दोनों फोन से मैसेज भेजकर ये पल कैसे बनाया। आरती मजाक में राघव और गणेश का पीछा करती है। भजन का गुंडा दूर से यह सब देख रहा होता है। गुंडा फोन पर भजन को बताता है कि बस्ती में ये क्या हो रहा है। भजन यह जानकर परेशान हो जाता है कि वेद और आरती फिर से मिल गए हैं। भजन गिन्नी को बताता है कि वेद और आरती वापस साथ आ गए हैं और पूछता है कि उन्हें इसके बारे में क्या करना चाहिए। गिन्नी कहती है कि महक अंजलि के पास जाएगी और उससे विराज को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करेगी। अगर वह काम नहीं करता तो वे उन सभी को मार देंगे। युवराज तैयार हो जाता है और महक से पूछता है कि क्या वह तैयार है। वह उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक साड़ी खरीदी और उसे पहनने के लिए कहता है। युवराज कहता है कि वह अंजलि से मिलने उसके साथ जाएगा और माफ़ी मांगने के लिए अंजलि के सामने झुकने को भी तैयार है। महक मान जाती है। क्या वह उनकी बातचीत सुन लेती है और सोचती है कि महक युवराज पर विश्वास करके बेवकूफ़ है। वह उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि दामोदर के गुंडे भी पूरे राजपूत परिवार को मारने के लिए वहां होंगे। युवराज महक को तैयार होने में मदद करता है और उसे भेज देता है। कैवा युवराज से पूछती है कि क्या मछली जाल में गिर गई है। युवराज हाँ में जवाब देता है और अपनी बंदूक कैवे को देता है। उसे सावधान रहने के लिए कहता है। वह मान जाती है। गिन्नी अपना प्लान धर्मराज को बताती है। कहती है कि अगर महक अंजलि से बात करती है और अंजलि मान जाती है तो अवस्थी हाउस में सभी को मार दिया जाएगा। गौरव आता है और गिन्नी, वैभव और सारिका पर राजपूत परिवार को खत्म करने का प्लान बनाने के लिए भड़क जाता है। गिन्नी उसे याद दिलाती है कि उसे घर से निकाल दिया गया था और वह कुछ भूली भी नहीं है। गौरव बताता है कि झूठ बोलकर घर में घुसकर उसने ही पहला क्राइम किया था। सारिका गौरव से बहस करती है और उसे याद दिलाती कि वह गिन्नी के पैसों पर जी रहा है। गौरव कहता है कि वह चला जाएगा और अंजलि के साथ रहेगा। वह सारिका और वैभव को राघव का साथ देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वे परिवार के लोग हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। गौरव उनकी बुराई करता है और चला जाता है। गिन्नी कहती कि आज रात देखेंगे कि सच में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन दोस्तों, कल का एपिसोड और धमाकेदार होने वाला है। युवराज और महक अंजलि के घर पहुँचते हैं। महक अंजलि से युवराज को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करती है। युवराज ये भी दावा करता है कि वह सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। अंजलि युवराज को बाहर लाती और उसे गुंडे दिखाती और कहती है कि उसे उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर युवराज अंजलि पर बंदूक तानता और कहता है कि उसकी वजह से आज पूरा राजपूत परिवार मारा जाएगा।